एक बार हम लोग आस्था विश्वास के साथ गुरु महाराज जय ध्वनि करें ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज की पवित्र जय ध्वनि से वातान भी पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगल करना वही नवारंबा। श्रद्धा की मूर्ति आदरणीय महात्मागण, संवेद समादरणीय सत्संग प्रेम महान भावों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, उपनिषद में आया है गंगा पापं शशीतापं दैन्यं कल्पतरु तथा पापं तापं दैन्यं च हन्ति संतो महायथा। गंगा पापं, लोगों की ऐसी मान्यता है कि गंगा में स्नान करेंगे तो पाप दूर होती है। अब देहात में भी लोग कहते हैं 10 में परमेश्वर। भाई सब मानते हैं तो मैं ही मानता हूं, लेकिन मुझे भीतर से विश्वास नहीं है कि गंगा पाप दूर करती है। चूंकि अभी संचालक महात्मा जी सुन रहे थे, मुझे सौभाग्य मिला एक ब्रह्म का सानिध्य महर्षि में ही परवन जी महाराज कुप्पा घाट आश्रम में रहता था। गर्मी के मास प्रायः समझिए हम लोगों का निवास गुरु महाराज के छत पर हुआ करता था। देखता था रात में, क्योंकि आश्रम के अगल बगल में गंगा जी में हम लोग मछली मारने नहीं देते थे। एक बार मछुआ मछली मार रहा था तो जाल जो फेंके तो आवाज आ जाए, ऊपर खड़ा होकर देखा तो मैंने कहा कौन है जी, तो भागा वो नाव से, नाव लेकर के जाल फेंक रहा। रात में वह गंगा जी में मछली मार रहा था। सुबह में घूमने के लिए महर्षि संतई महाराज चले गुरु महाराज के समाधि तरफ, साथ में मैं भी थी। संजोग से वह मछुआ उसी होके गुजर रहा था। मैंने कहा जी कल तुम ही था रात में? ने हम नहीं थे, किस नाम बताया फलना, कहाँ है? वो भी आ रहा। तो मैं रुका, वो आ रहा था। जी तुम ही रात में मछली मार रहा था? तो झूठ नहीं बोला। कहा क्यों? तुम जानता है ना कि बाबा जानते हैं ये हॉस्पिटल में जो है ना कोई आदमी मर गया था कुष्ठ रोगी, तो उनके परिजन फेंक दिया था।
तो आजी कोठी के सामने वो लगा हुआ, तो कुप्पा घाट के बगल में आजी कोठी है और उत्तर साइड में तो डीएम साहब की कोठी अगले बगल में। का वो जो गंध आवे तो आजी साहब बुलाए थे कल डोम सबको भसाओ इसको, तो वही घुस करके भसा दिया था। तो आश्रम के सामने में वो लग गया था, तो उसको मछली खा रही थी नोच नोच करके, तो उसी को फंसा रहे थे। तो मैंने कहा तुम मछली तुम बेचा भी होगा? कहाँ बाबा, तिलका माझी में बेचती। ख्याल कीजिए मछली खाने वाले भाई सो है ना, ये प्रत्यक्ष घटना सुनाते हैं, ऐसा नहीं कि तुम्हें असरदाई उत्पन्न हो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मछली क्या सब खाती है देख लीजिए। कुष्ठ रोगी के मांस को खा करके मछली मोटी हो रही है। हम मछली को खाकर आप मोटे हो रहे हैं, कौन मोटाई का भगवान जाने। रोग का घर बना रहे, पेट को मानो रोग का पेटारी बना रहे। तो मैं कह रहा था जो उनको जीव हत्या का पाप नहीं छूटा, दिन रात गंगा में रहता है, गंगा में स्नान करता है, फिर भी मछली मारता है, उनकी पाप वृत्ति दूर नहीं हुई। तो हम लोग जो पाप करके जाएंगे साफ करने के लिए गंगा में, दूर होगी? विचार कर। यहाँ वृद्ध माँ बाप, सास ससुर, एक लोटा पानी के लिए बेचारा का घर में निकल रहा दम, न बेटा देता न पुतोह देती। एक लोटा पानी के लिए घर में सास ससुर का निकल रहा दम, जो प्रत्यक्ष देवता धरती का, सास ससुर प्रत्यक्ष देवता सगुन रूप में, तो उनका तो एक लोटा पानी के लिए निकल रहा दम। अब दोनों बेटा पुतोह मिल करके जाते हैं पिकनिक मनाने, गंगा स्नान करेंगे, वहां बोलेंगे पूरा दम लगा करके बोल बम बोल बम। यहाँ सास ससुर को पानी के लोरा ना को दम, प्रत्यक्ष देवता है, उनको तो पानी के लोरा ना को दम। अब बाहर में बेटा पुतो जोर लगा रहे हैं बोल बम बोल बम। अरे बम बम तो वो करता है जिनको कोई गम नहीं। तुम्हारा भगवान बीमार है, अब बम बम कर रहे हो, बम बम कर रहे। लोग कहते हैं कि जमाना सबको बदल देता है, लोग कहते हैं कि जमाना सबको बदल देता है, लेकिन मैं कहता हूं कि मर्द वो है जो जमाना को बदल देता है। अरे जमाना को बदलना चाहो तो खुद को बदलना सीखो। मजारों पर दीप तो स्वयं जल उठेंगे, पहले घर का दीपक जलाना सीखो। घर में तो अंधार है, बाहर में प्रकाश दे रहे, बाहर में प्रकाश करने जा रहे हैं। तो कहते हैं, इसी लोग मानते हैं कि गंगा पापम। चलो सब कहता तो हम भी मान लिया, लेकिन एक एक काम है गंगा पापम। गंगा पाप को दूर करती है। शशि तापं, चंद्रमा दिन की गर्मी को अपहरण करते। एक एक काम, लेकिन दूसरा कहीं सुनाइए, कहीं अपनी शब्द में वाक्य में एक ही शब्द, गंगा पापं, पाप दूर करती। चंद्रमा तापं, चंद्रमा ताप को दूर करती है। कल्प वृक्ष दरिद्रता को दूर करते हैं। बस एक ही काम तीनों का। संत क्या करते हैं? पापं तापं दैन्यं च हंति संतो महायथा। संत पाप ताप दरिद्री सबको दूर करते हैं एक साथ। बड़ा कौन है? बड़ा कौन? सबसे बड़े हैं संत। दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार, तिन्हें पर नाम है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है। अरे हारे पलटो, सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। तो उनका संग करेंगे तभी कल्याण होगा। कितना हो जोर लगा दीजिए,
क्योंकि जब तक संत का संग नहीं तो कल्याण। तो वो क्या करते, क्या करके संत बने? अभी सुन रहे थे ब्रह्मा जी शंकर जी के संवाद। योगहीनं कदंगानं मोक्षदं भवति हभो योगो अपि ज्ञानेनस्तो न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्माद् ज्ञानं च योगं च मोक्षो द्रुमभ्यसेत। योगहीन ज्ञान, अज्ञानहीन योग मोक्ष कार्य में कैसे समर्थ हो सकता? पहले आप मोक्ष को समझिए। मोक्ष क्या है? मोक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है छुटकारा। किन से छुटकारा? शरीर और संसार का जो बंधन में पड़े हो उसी से छुटकारा। शरीर संसार का बंधन पड़ा कैसे? वासना के कारण। ये वासना बड़ा खराब चीज भी है, बड़ा अच्छा भी है। अगर वासना संसार के विषयों से लगा रहा रसातल ले जाएंगे, और वासना परमात्मा में लग गया तो ऊर्ध्व गति को पहुंचा देंगे। तो वासना के कारण तो मोक्ष कहते हैं सारे दुखों से छूटने का स्थान को, जहां जाने के बाद जीव का पतन नहीं होता है, वही है मोक्ष धाम। जहां जाने पर फल की आशा नहीं रहती है, वही है मोक्ष धाम। जहां जाने के बाद जीव पर कोई बंधन नहीं रहता है, वही है मोक्ष धाम। जहां जाने के बाद भय नहीं सताती है, वही है मोक्ष धाम। जहां जाने के बाद मृत्यु नहीं होती है, वही मोक्ष धाम। जहां पवन का प्रवेश, हवा का प्रवेश नहीं, वही है मोक्ष धाम। जहां चंद्रमा सूर्य का उदय नहीं, वही है मोक्ष धाम। जहां धरती और आकाश नहीं, वही है मोक्ष धाम। जहां काल का भी प्रवेश नहीं है, वही है मोक्ष धाम। संत कबीर साहब कहते हैं, कहां उस देश की बतियां जहां नहीं होत दिन रतियां, ना दिन है ना रात है। नहीं दिन रतियां, नहीं रवि चंद्र ओ तारा, नहीं अंधियार उजियारा, नहीं तह पवन ओ पानी। गई जिन देश वह जानी, जहां नहीं धरनी आकाशा, करे तहां संत कोई बासा। जहां न जोगी जोग ते ध्यावे, न तपसी देह गरबावे, सहज में ध्यान से पावे, सूरत का खेल जइयावे। कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई संत का प्यारा। वह है मोक्ष धाम, जिनको हम लोग कहते हैं मोक्ष। हमारे मुसलमान भाई कहते हैं नजात, उसी को ईसाई भाई कहते हैं लिबरेशन या सेल्वेशन, यानी सारे दुखों से छुटने का स्थान। शब्दांतर है, कामना तो सबकी एक ही है। हमें भूख लगी है, भोजन करते, प्यास लगी है, पानी पीते। तो हम लोग कहते हैं पानी लियो, पानी। कोई कहता जल लियो, जल, पानी, नीर। मुसलमान भाई कहते हैं आओ, और ईसाई भाई कहते हैं वाटर। शब्द का अंतर है, तत्व में सब एक ही। तत्व में एक। हम लोग कहते हैं मानस जप करो, मानस जप ध्यान करो, दृष्टि योग की साधना करो। मुल्ला मौलवी जो नहीं जानता उनसे पूछ, कहना हम लोग नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं? कुछ तो करते हो। करता हूं। क्या करते हो? जिक्र करो, फिकर करो, सगले नसीरा करो। जिक्र क्या है? वही है मानस जप। फिकर क्या है? मानस ध्यान। सगले नसीरा क्या है? वही है दृष्टि योग। और नादान संधान, वही सुल्तान उल अज़कार।